माननीय नीतीश कुमार जी बिहार छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या चक्रव्यूह है, क्या षड्यंत्र है, इसकी जानकारी जन जन तक लोग जानना चाहता है। जो माननीय नीतीश कुमार जी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री छोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं और उनके बारे में कुछ नहीं सुन रहे जो क्या बनेंगे, वो छोड़ रहे हैं खुशी से। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीतिक में हो रही उथल पुथल, यानी बिहार की राजनीतिक की आहट पूरे देश में महक रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अलीनगर के पूर्व विधायक मिश्री लाल सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके चैनल को भी और आपको भी बधाई। आपने बिहार की वर्तमान राजनीति जो देश के पैमाने पर काफी उथल पुथल है, जी सर, उस संदर्भ में आपने चर्चा उठाई है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। अब बड़ी आसानी से राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी ओर उनके दल के सभी विधायक चाहते हैं जो वो बिहार में ही नेतृत्व करे, मुख्यमंत्री के रूप में ही रहें। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी 100% तय हो गया है जो वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन पुरानी बात को मैं याद कराना चाहता हूं। इससे पहले जब वो महागठबंधन में थे तो देश के पैमाने पर संयोजक के नाम पर बड़ा विवाद हुआ था और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे हैं। लोग कहते थे जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं और इसी पर विवाद हुआ था। उसके बाद लोगों में चर्चा हुई जो माननीय नीतीश कुमार जी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री छोड़ेंगे। लेकिन इस बार कोई सुगबुगाहट नहीं है जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, क्या बनेंगे। वैसे अपने निशांत कुमार, उनके जो सुपुत्र हैं, उनके बारे में कहा है जो उनका एंट्री हो रहा है राजनीति में। मैं भी स्वागत करता हूं निशांत कुमार जी का, जो वो राजनीति में प्रवेश करे। लेकिन बड़ी चिंता का सवाल है, बड़ी राजनीति में मतलब चिंता का सवाल है जो बिना किसी सुगबुगाहट का माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं और उनके बारे में कुछ नहीं सुन रहे जो क्या बनेंगे, वो छोड़ रहे हैं खुशी से। मेरा कहना था जो अगर मुख्यमंत्री ही बदलना था तो 2 महीना पहले नवंबर के 20 नवंबर को उन्होंने विधानसभा भंग किया, विधानसभा का गठन हुआ। उसी दिन सत्ता परिवर्तन एनडीए को करना चाहिए, मतलब भाजपा को बनाना चाहिए या उसको बनाना चाहिए। अब ये 3 दिन में बिहार की जनता वहां पो की स्थिति में बना हुआ है, इसका पता लगाने में लगा हुआ है जो आखिर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या चक्रव्यूह है, क्या षड्यंत्र है, इसकी जानकारी जन जन तक लोग जानना चाहता है जो ये क्या बात है, क्यों मतलब राज्यसभा जा रहे हैं। पहले तो लोगों में हो रहा था जो कहीं उप प्रधानमंत्री तो नहीं बन रहे, कहीं राष्ट्रपति तो नहीं बन रहे। लेकिन आज 3-4 दिनों से जो चर्चा छन के आई है उसमें माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ इस्तीफा करेंगे और राज्यसभा के मेंबर होंगे। अब उनके बारे में उनके जो पुत्र हैं निशांत कुमार जी काफी मृदुल भाषी है, बड़ी शांत स्वभाव के हैं। दुनिया का लोग, राज्य का लोग उनके चेहरा को देखते हैं, उनके बारे में लोगों की सोच है जो वो क्या बनने जा रहे हैं। तो बड़ा ओहापोह की स्थिति बिहार में है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो एनडीए के लोगों को मतलब स्पष्ट करना चाहिए जो क्या परिस्थिति बनी, जिस परिस्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी को मतलब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर और राज्यसभा भेज रहे हैं। ये इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। बिहार की जनता ये जानना चाहती है एनडीए से। सर, मुख्यमंत्री जी राजनीतिक के चनके कहे जाते हैं। एक
परिवर्तन हो रहा है सर, देख राज्यसभा के नॉमिनेशन भी कर दिए हैं, इस्तीफा भी दे दिए हैं सर। अब मुख्यमंत्री कौन होगा सर? बीजेपी से कई चेहरे सामने आ रहे हैं सर। अब सवाल उठता है जो मुख्यमंत्री कौन होगा वो राजनीति है। मैं नहीं बता सकता जो कौन मतलब हो सकता है वो एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग बताएंगे जो मुख्यमंत्री कौन होंगे। यार देखिए आगे क्या होता है। मतलब 9 को सुन रहे हैं जो इस्तीफा होगा, इस्तीफा के बाद में तय होगा जो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जहां तक सवाल उठता है, मेरा कहना था जो एनडीए में अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनना था तो उसी दिन जिस दिन विधानसभा का भंग हुआ था और फिर से मुख्यमंत्री जी का शपथ हुआ था, उसी दिन मतलब हो जाना चाहिए था जो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और अभी जो हो रहा है उसके भीतर क्या खेल चल रहा है वो आप 9 तारीख के बाद देखिएगा। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का इस्तीफा तो होने दीजिए, जो वो इस्तीफा करते हैं उसके बाद क्या खेल होता है। हमें तो लगता है जो वो चाणक्य हैं, चाणक्य अपनी नीति के बल पर ही दुनिया में जाने गए थे। आज भी नीतीश जी अपने चाणक्य नीति के कारण ही जाने गए हैं और इस राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हो गए आगे क्या वो 9 तारीख के बाद आपको पता चलेगा। सर जदयू के कई कार्यकर्ता हैं जो कि अपने ही नेताओं को सर विरोध कर रहे थे, कई जगह पर सर बीजेपी के भी विरोध किया गया उनके पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि मुख्यमंत्री हम लोग को नीतीश कुमार चाहिए। ये साजिश है बीजेपी की सर। देखिए बीजेपी की साजिश नहीं, मैं भी बीजेपी में रहा हूँ जी सर। बीजेपी की सोच रही है जो सरकार मुख्यमंत्री बीजेपी की बने, ये सोच शुरू से रही है। लेकिन बिहार की जो राजनीति है गठबंधन की, उस गठबंधन में बीजेपी ने त्याग दिखाया। जो सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपको नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। सवाल ये भी उठता है जो बगैर नीतीश कुमार गठबंधन का कोई पार्टी, कोई गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है बिहार में। वो महागठबंधन हो या मतलब एनडीए हो, डायरेक्ट कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब सवाल उठता है जो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए का बीजेपी के तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो बीजेपी का नेतृत्व बताएगा, वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमें लगता है जो नीतीश कुमार जी राज्यसभा में नामांकन किए हैं, चुनाव की मतलब उनका रिजल्ट घोषित होगा, वो इस्तीफा करेंगे। अभी बहुत विलंब है, कुछ कहना मुश्किल है। फिर खेला हो जाएगा सर बिहार में। अब हमें लगता है जो कुछ कहना मुश्किल है जो मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले माननीय नीतीश कुमार जी इस्तीफा करेंगे तब ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। पहले तो खेल देखिए क्या होता है, हो सकता है खेला भी हो जाए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी बुला रहे हैं कि चाचा एक बार तो बोल भी देते। अरे भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी खेला हो सकता है। अगर तेजस्वी जी बोलते हैं या दूसरा कोई बोलते हैं, इस पर हमें नहीं कुछ कहना है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अलीनगर के पूर्व विधायक मिस्त्री लाल सर थे। आप बोले कि भारतीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी चनके कहे जाते राजनीति के, तो पहले इस्तीफा हो जाने दीजिए, तब देखिए बिहार की राजनीतिक में क्या उथल पुथल मचती है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़े। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।